जो मकबूजा कश्मीर की आवाम पर बेईमाना मुजालिम में मोदी के जो आरएसएस के गुंडे हैं, सबको पता है कि वो मुलव्विस हैं, तो मुसलमानों की जो वहाँ पे नस्लकुशी की मुहिम है, आखिर कब रुकेगी ब्रिगेडियर साहब? मुझे एक बहुत बहुत शुक्रिया फिजा। मुझे एक शेर याद आता है और वो उसको मैं आपसे सामने, अब उसको सोचिए। वो कहते हैं कि हमसे कातिल का ठिकाना नहीं ढूंढा जाता, हमसे कातिल का ठिकाना नहीं ढूंढा जाता, हम बड़ी धूम से सोग मना लेते हैं। अब जब कश्मीर की बात करें और फ़लस्तीन की बात करें, आज पूरी, आपने कहा कि पूरे दुनिया में कश्मीरी जो हैं वो ब्लैक डे के ऊपर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनका हक है। राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन की जितनी तहरीकें हैं उनको यूएनओ का मैंडेट उठा के देख लें तो राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन की तहरीक जो है वो जायज़ तहरीक तस्वुर की जाती है यूएनओ मैंडेट के तहत, जहाँ पे आज़ादी के आर्टिकल के तौर पे उन्होंने इसको इंक्लूड किया हुआ है कि अगर एक खित्ते की आज़ादी एक हुकूमत के साथ नहीं रहना चाहती और उसके ख़िलाफ़ खड़ी होती है तो उसके ख़िलाफ़ जो भी फोर्स इस्तेमाल की जाएगी दैट विल बी काउंटेड इन जेनोसाइड, एंड जेनोसाइड इज़ अ वॉर क्राइम। और वो वॉर क्राइम जो है वो कंसिस्टेंटली 1948 से लेके आज तक इस हद तक हुआ कि सोपोर में और कुपवाड़ा में आपको याद होगा 100 औरतों को एक लाइन में खड़ा किया गया दिन के 10 बजे, और 4 राजपूताना राइफल एक यूनिट थी जिन्होंने उन 100 औरतों की उनके बच्चों के सामने, उनके बड़ों के सामने, उनके एल्डर्स के सामने उनकी आबरू रोजी की। और ये केस जब गया कोर्ट में तो उन्होंने इसको डिस्चार्ज कर दिया। आप जाहिर है कश्मीरियों में जब आप उनको मारेंगे तो कितने लोग जाके वहाँ विटनेस देंगे, और इस तरह की बेताशा मिसालें। और फिर बहुत सारे ऐसे जाली लेटर, फॉल्स लेटर, एक्चुअल लेटर आपने डिटेक्ट किए जो वहाँ से रिट्रीव किए गए, जिसमें रॉ जो है वो ये पोर्ट्रे कर रही है कि कुछ लोग जो है वो एक मुजाहरा करेंगे कश्मीरियों के तौर पे और हम वो हमारे ऊपर गोली चलाएंगे, हम रिटेलिएट करेंगे। अब दुनिया में 2 ममालिक हैं, इजराइल और एक इंडिया है, जहाँ पे 10 साल से कम उम्र के बच्चों को कश्मीर में जेलों के अंदर रखा जाता है। ये तमाम एक तारीख है जिसको हम पता नहीं कब तक गिन सकते हैं, 1948-7 से लेके, बल्कि 1947 से पहले जाए, महाराजा की हुकूमत में जो मुसलमानों पे जुल्म होता था उसको भी जरा उठा के देखिएगा, और वो बहुत सारे लोगों ने डॉक्यूमेंट किया हुआ है। तो अब आज मैं जो है ना मुझे बड़ा आज मैं इसको एक मुख्तलिफ तनाजुर में देख रहा हूँ, और वो तनाजुर ये है कि पैलेस्टाइन में आप रोज़ाना कवर कर रही हैं, पैलेस्टाइन में क्या हो रहा है। वहाँ आज 7,000 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं, 17,236 फलस्तीनी जख्मी हैं, उनके अंदर 2,000 कोई 3,700 बच्चे हैं। वहाँ पे दवाई नहीं है, वहाँ पे ऑपरेशन के लिए चले जो शहीद हो गए तो वो शहीद हो गए, जो वहाँ पे जख्मी पड़े हैं, जिनकी टांग टूटी है, हाथ टूटी है, आँख निकली हुई है, पेट चाक हुआ है, आते बाहर आई, उनकी ट्रीटमेंट का कोई हिसाब किताब नहीं है। आप वेस्टर्न वर्ल्ड को छोड़ दें, क्योंकि जो बाइडन से बड़ा दहशतगर्द है कोई नहीं, और जो बाइडन जो दुनिया को दहशतगर्दी को सपोर्ट करती है, अमेरिकन लीडर जोश बाइडन, उसने नेतन्याहू मैसोलिनी को कहा है कि जितने लोगों को मार सकते हो मार दो, जितने मुसलमानों को खत्म कर सकते हो खत्म कर दो, और वो इजराइल में जाके उसको मिलते हुए पीछे से उसको शाबाश दे रहा था। लेकिन वो सीधा ये बताइए कि पैलेस्टाइन और कश्मीर एक ही मिरर में बैठते हैं। पैलेस्टाइन में भी 1948 में पूरा पैलेस्टाइन था, वहाँ पे अपना कोई इजरायली रियासत नहीं थी। जब अपना बरतानिया ने साजिश की थी और वहाँ पे लेटर लिखा था रॉस चाइल्ड को, जो उनका बेलफोर जो उनका फॉरेन मिनिस्टर था, कि हम एक इजरायली बस्ती आबाद करेंगे फ़लस्तीन के अंदर, दुनिया में जहाँ में यहूदी रह रहे हैं उनको वहाँ के बात करेंगे। 534 विलेजेस को अलग गई, 78% जो है वो इजरायली दहशतगर्दों को दे दिया। अब वहां से यही कश्मीर में हो रहा है कि बरतानिया जो है जाते हुए कश्मीर का प्रॉब्लम जानबूझ के छोड़ गया। तो बरतानिया प्रॉब्लम की जड़ है, जो मुसलमानों के खिलाफ काम करते हैं ये लोग। अब यहाँ पे जब कश्मीर वहां तो चले जो हो रहा है, आप बताइए वो मुसलमान ममालिक, वो इस्लामी उम्मा, वो मुसलमान ममालिक जिनकी जो पेट्रो डॉलर्स पे चलते हैं, जिनके पास इकोनॉमी मजबूत है, उन्होंने पिछले 1 साल से कश्मीर को ट्रंप के कहने पे और जो बाइडन के कहने जितने इजरायली उनको जफा मारा हुआ है, और वो उनके साथ ताल्लुकात कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। उन ताल्लुकात करने की वो फ़लस्तीन पे जुल्म पे नहीं बोलते,
और उसी तरह कश्मीर पे नहीं बोलते। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, इसी से रिलेटेड एक अहम सवाल मेरे जहन में आया, जो भारत और इस्राइल का एक गठजोड़ है, इसके हवाले से भी आपका कमेंट चाहूंगी। ये जो अभी ये आपने देखा कि कतर ने जो जासूसी का इल्जाम साबित होने पे जो 8 साबिक नेवी ऑफिसर्स हैं उनको सजाए मौत सुनाई है, जो कि कतर में भारतीय जो एहलकार हैं वो इसराइल के लिए जासूसी के इल्जाम पे गिरफ्तार हुए थे, आपको ये पता होगा। तो ये जो इसराइल और भारत का गठजोड़ है, मैं चाहती हूँ इस पर भी जरा आप कमेंट कीजिए। और भारत को तो आदत है, भारत का वतीरा बन गया है दूसरे मुल्कों के अंदर घुस के दहशतगर्द की कार्रवाइयां करना, मुदाखलत करना। देखिए वहां नरेंद्र मूजी जो हिटलर और मैसेलेनी का पैराकार है, जो मुसलमानों का खून पी के खुश होता है, और उसके साथ एक इब्लीस नुमा शख्स है जिसका नाम है अजीत कुमार डेविल। डेविल का मतलब होता है शैतान। और उसके साथ उनका इंटीरियर मिनिस्टर अमित शाह, जिन्होंने पुलवामा में 34 फौजी मरवाए थे। हाँ। जी हाँ, इलेक्शन जीतने के लिए 34 अपने फौजी मरवाए थे। तो बात यह है कि इजराइल, मैंने इसलिए आपको कहा ना, आप पैलेस्टाइन में मुसलमान मर रहे हैं, कश्मीर में मुसलमान मर रहे हैं। वेस्टर्न कंट्रीज, यूएनओ जो है वो तरगीब देती है मुल्कों को कि आप वॉर शुरू करो। यूएनओ पीस के लिए बनाई गई थी। वो अमेरिका को डायरेक्शन देती है कि जाकर इराक को तबाह करो, लिबिया को तबाह करो। क्योंकि फलस्तीन में मुसलमान मर रहे हैं, क्योंकि कश्मीर में मुसलमान मर रहे हैं, तो उसके ऊपर यूएनओ चुप है, वेस्टर्न कंट्रीज। लेकिन आप मुझे बताइए, इस्लामिक उम्मा जिसको आप अम्मा कहते हैं, उनके वोट क्यों सिले हुए हैं? इसलिए सिले हुए हैं कि वो यहूदियों के साथ खड़े हुए हैं, वो इजराइल के साथ खड़े हुए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।